तो जैसा कि हम कुंडली में बनने वाली विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि और केतु की युति के बारे में। शनि और केतु की युति एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही स्पेशल युति है। ये युति अक्सर ऐसा बोला जाता है कि वैराग्य की तरफ लेकर चली जाती है। ये युति अपने आप में बहुत ही अजीब युति है और ये युति हो सकता है बहुत सारे लोगों के चार्ट में पाई जाती है। तो इसका वास्तव में रियलिटी में इसका जो प्रभाव है वो आपके चार्ट में क्या रह सकता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको दोनों ग्रहों को समझना जरूरी है। शनि एक तरफ जहाँ अंधेरे के कारक हैं, जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपका कर्म कारक है शनि। तो कर्म कारक होने की वजह से आपका जो कार्य है, आपका जो जॉब है, आपका जो भी काम है, यानी आप ए टू जेड कोई भी काम करते हैं, प्रोफेशन के सिवाय भी आप अगर कोई काम कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी जिम्मेदारियां, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी हैं, चाहे वो अपने कर्म क्षेत्र में हैं, अपने घर परिवार के प्रति, या अन्य किसी भी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के प्रति भी, खुद के प्रति भी। तो यहाँ पे जो शनि है वो अनुशासन को दिखाता है, वो कुछ लिमिटेशंस को दिखाता है, वो वास्तव में आपको बहुत हार्ड लाइफ दिखाता है। बहुत ही ऐसी स्थितियाँ जीवन में जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रेस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता है, लिमिटेशंस में रहना पड़ता है, बाध्यताएं झेलनी पड़ती हैं। तो केतु जब भी शनि के साथ आते हैं, ऐसे में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या शनि वक्री तो नहीं है। अगर शनि वक्री होता है तो ऐसे में केतु का प्रभाव शनि पर ज़्यादा पड़ेगा, और शनि अगर मजबूत स्थिति में नहीं है तो केतु यहाँ पूर्ण रूप से हावी हो जाएंगे। तो ये सब जो जिम्मेदारियां जो मैंने अभी बोला है, उन सब से आप डिटेच होने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ जैसे ही स्टार्ट होगा आप डिटेच हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक एक्सट्रीम स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर आप उन सभी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे, उन सभी कार्यों को करने की कोशिश करेंगे, और जो वास्तव में आप करना चाहते हैं, जो लाइफ में आप टारगेट सेट कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की बहुत ही गंभीरता से कोशिश करेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आप पे शनि का प्रभाव रहेगा। ऐसे में धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको ये पता लगता जाएगा कि वास्तव में आप उन जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हैं नहीं, या फिर आप उनको एकदम से मन के अंदर से उतार देंगे। आपके मन में वो जिम्मेदारियां और वो सारी जो आपका जो काम था, वो उसकी चाहत मन में रहेगी ही नहीं। तो केतु मेनली यही काम करता है, आपकी चाहत को खत्म कर देगा। सभी प्रकार के काम करने की चाहत, या अपना जॉब करने की चाहत, धन कमाने की चाहत, जितने भी प्रकार की मोह माया से संबंधित चाहते हैं, उनको केतु यहाँ खत्म करने का काम करते हैं। और केतु आपको स्पिरिचुअल साइड में लेकर चले जाते हैं, गृहस्थ आश्रम से आपको वैराग्य की तरफ लेकर चले जाते हैं, साधु संत बनने की तरफ लेकर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर किसी के चार्ट में अगर ये युति है तो वो साधु ही बनेगा। क्योंकि हो सकता है आपके पर्टिकुलर किसी भी भाव में ये युति बन रही, तो आप एक समय बाद उन भावों से रिलेटेड जिम्मेदारियों को लेना छोड़ देते हैं, उन भावों की जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं, अपने आप को उन भावों के जो रिश्ते हैं, उन भावों से संबंधित जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे अलग कर लेते हैं। साथ ही जिस भाव में ये युति होगी, उस भाव से ज़्यादा कुछ आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए, जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे, जितना ज़्यादा आप उम्मीद लगा के चलेंगे, उतना ही आपको नुकसान होगा। तो आपको इमोशनल सेटबैक झेलना पड़ सकता है, आपको इमोशनली प्रॉब्लम हो सकती है। आपको विशेषकर ये स्थिति ज़्यादातर रिश्तों में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आप अपने किसी भी रिश्ते के प्रति बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, लेकिन वो रिश्ता उस वे में आपके काम नहीं आने वाला, या उस रिश्ते से आपको कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे यही सब होता है। शनि आपका कितना प्रबल है, यहाँ शनि जितना ज़्यादा प्रबल होगा, उतना ही ये इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप उन जिम्मेदारियों को कुछ हद तक निभा भी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही सभी जिम्मेदारियों को त्याग देंगे या छोड़ देंगे। अब शनि वो है जो न्यायप्रिय ग्रह है एकदम, जो बहुत रियलिटी को, रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को दिखाता है। ऐसे में आप वास्तव में बहुत लंबे समय तक शनि के बाध्यता में नहीं रह पाएंगे, शनि के रेस्ट्रिक्शन में नहीं रह पाएंगे। ये सब केतु फॉलो नहीं करता। तो अब आपको ये देखना है कौन सा साइन है आपका, कौन सी राशि में ये युति बन रही है। अगर वहाँ शनि प्रबल है तो निश्चित रूप से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लेकिन आपका जैसे जैसे 35, 40 के आसपास का जो एज आएगा, उस समय आप एकदम से वैराग्य की तरफ चले जाएंगे, या जिस भाव में ये युति बन रही है
उस भाव से संबंधित जिम्मेदारियों को लेना छोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, अगर किसी भी जातक के ये 6th हाउस में युति बन रही है तो वो उतना गंभीर नहीं होगा अपने वर्क लाइफ के प्रति, या वो अपनी डेली लाइफ के प्रति उतना गंभीर नहीं होगा। वो धीरे धीरे अपना जॉब बार बार चेंज करता रहेगा, या वो अंततः जॉब करने की इच्छा नहीं रखता। या किसी जातक के ये युति 10वें भाव में है, 10th हाउस में है, तो ऐसे में जातक बहुत जल्दी अपना काम छोड़ देता है, काम बदलता रहता है। इवन उनका करियर अच्छे से सेटल ही नहीं हो पाता, उनको स्टेबिलिटी ही नहीं मिल पाती, बार बार उनको असंतुष्टि अपने काम से होती है। इसी प्रकार से हम रिश्तों की बात भी अगर करें तो किसी जातक के अगर 4th हाउस में ये युति बनेगी तो उसके माता के साथ संबंध बहुत ज़्यादा खराब रहेंगे, उसको माता से अलग रहना पड़ सकता है, उसकी माता बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है। तो अलग अलग भाव के हिसाब से ये युति आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाएगी। अब अगर हम बात करें ये युति सबसे ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट देती है, उस मामले में ये युति आपको जो स्पिरिचुअलिटी है, जो धार्मिक ग्रंथों का नॉलेज है, आध्यात्मिकता है, उसकी तरफ ज़्यादा रुझान देती है। अगर आप इस फील्ड में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, या कुछ नया नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में ये युति आपको ज़बरदस्त सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा अकल्ट के फील्ड में, ज्योतिष के फील्ड में, या अन्य जो भी धार्मिक कार्यों से रिलेटेड चीज़ें हैं, या हो सकता है आप मंदिर वगैरह में कहीं पुजारी का काम कर रहे हों, कहीं बहुत बड़े आप एक धार्मिक नेता हों, ऐसे तो इन कार्यों में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इस युति के आ सकते हैं। अब देखिए केतु है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, और ऐसे में जिस भी काम में आप जाएंगे, जिस भी फील्ड में इस युति के रहते हुए आप जाएंगे, वहाँ पर आप बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की बातें सोचेंगे, ऑप्टिमम टारगेट को हासिल करने के बारे में ध्यान करेंगे। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन प्रोग्रेस करने के बाद आप बहुत जल्दी असंतुष्ट भी होंगे। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप मोह माया की तरफ जाते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा मौज मस्ती की तरफ जाते जा रहे हैं, जितना ज़्यादा जिम्मेदारियों से उन्मुख हो रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। जहाँ तक आपकी कोशिश हो, जहाँ तक आप कर सकें, कोशिश ये करें कि अपने सबसे पहले तो अनुशासन में रहें, और अपनी जो जिम्मेदारियां बनती हैं, जो वास्तव में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, उनको निभाएं, और जितना हो सके आप उनको पूरा करें। उसके बाद आपको जब ये फील होने लगता है कि आपके लिए वास्तव में वो जिम्मेदारियां नहीं हैं, आपकी वो जिम्मेदारियां हैं ही नहीं, और आप उन रिश्तों से, उन जिम्मेदारियों से जल्दी ही डिटैच होने लगते हैं, ये आपके लिए बहुत ही एक संक्रमण जैसी स्थिति बनती है, जहाँ पर पहले आप उन जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, लेकिन बाद में आपने धीरे धीरे उनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया। तो ये आपके सभी प्रकार के रिश्तों में हो सकता है। जैसे हो सकता है कि आपका सप्तम में अगर ये कंजक्शन बन रहा हो तो जीवन साथी के साथ आपका रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका जीवन साथी बहुत जल्दी वैराग्य की तरफ चला जाएगा, या वो आपका साथ नहीं देगा, या वो पूर्ण रूप से मैरिज होने के बाद आपके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो अपनी जिम्मेदारियों से अलग हटने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या जुपिटर का एस्पेक्ट इस युति पर है। अगर इस युति पर जुपिटर का एस्पेक्ट है तो आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है। आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सकता है। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको तंत्र मंत्र ध्यान साधना की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर जा सकता है। तो ये कुछ परिणाम हैं, और साथ साथ में देखिए जादू टोना, तंत्र मंत्र, या प्रेत आत्माएं दिखना, या और भी इस प्रकार के कुछ सपने में जैसे बुरे सपने आना, ये सारी क्रियाएं हो सकती हैं आपके ऊपर इस कंजक्शन के होते हुए। साथ साथ में आपके ऊपर जो गंदी क्रियाएं हैं उनका असर बहुत ज़्यादा हो सकता है, नज़र वगैरह लग सकती है, ये सारे स्थितियां आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके चार्ट में ये कंजक्शन कौन से भाव में बन रहा है, और आप उस भाव से बहुत जल्दी डिटैच होने लगेंगे। लगभग आप 30-35 की एज के आसपास अवश्य उस भाव की जिम्मेदारियों को छोड़ने लगेंगे, और जैसे आपको ऐसे लगेगा कि आप ऑटोमेटिकली उस भाव से अलग हो रहे हैं और उस भाव की जिम्मेदारियों को हैंडल कर ही नहीं पा रहे। तो ये एक इस प्रकार की ही युति है जो वैराग्य की तरफ लेकर जा सकती है, या जिस भाव में बने उस भाव की जिम्मेदारियों से आपको मुक्त कर देती है। तो कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट आते हैं जब भी आपके शनि और केतु की युति किसी भी भाव में बन रही हो।